जय माता दी मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की वह पवित्र कथा जिसे सुनने और श्रद्धा से पालन करने से घर में धन, वैभव, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह कथा दीपावली के आरंभिक पर्व धनतेरस की है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। बात बहुत समय पहले की है। एक बार हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव से प्रश्न करती है, प्रभु कृपया बताइए, ऐसा कौन सा व्रत है या उपाय है जिसे किसी स्त्री का पति अकाल मृत्यु से बच सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी यह बहुत ही पवित्र प्रश्न है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सुनने मात्र से मृत्यु भय दूर हो जाता है। राजा हेम की कथा। प्राचीन काल में हेम नामक राजा का शासन था। वह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसकी रानी भी अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से युक्त थी। कई वर्षों तक विवाह के बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। वे दोनों हर देवी देवता की पूजा करते, यज्ञ करते, तपस्या करते और आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई, हेम यह बालक 16 वर्ष की आयु में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने बच्चे को प्रेम पूर्वक पाला। जब वह बालक बड़ा हुआ और 16वें वर्ष में प्रवेश करने लगा तो राजा ने उसकी शादी एक सुशील कन्या से कर दी। शादी के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि उनकी मृत्यु आज रात होने वाली है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, यदि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं तो मुझे सच्चा सुहाग मिलेगा। रात्रि का समय आया। वह समझदार पत्नी अपने पति को एक कमरे में बिठाकर चारों ओर दीपक जलाकर रख देती है। कमरे में सोने, चांदी, गहने, सिक्के, थाल और दीपों की पंक्तियां सज जाती हैं। वह स्वयं भी दरवाजे पर बैठकर भगवान विष्णु और यमराज का नाम जपने लगती है और अपने पति को सोने नहीं देती। मध्य रात्रि में यमराज प्रकट होते हैं, एक छोटे से श्रप के रूप में। वे श्रप उस युवक को डसने के लिए आते हैं, परंतु दीप की रोशनी से स्वर्ण रजत आभूषणों की चमक और पत्नी की भक्ति देखकर वह सांप आंखों की चकाचौंध होकर लौट जाता है और यमराज के पास चला जाता है। यमराज ने पूछा, क्या तुमने कार्य पूरा किया? सर्प बोला, हे यमराज, उस युवक को डस नहीं सका। उसकी पत्नी की भक्ति, सत्कर्म और दीपों की ज्योति से मैं अंधा हो गया। यह सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, आज से जो भी त्रयोदशी की रात को दीप जलाएगा और अपने घर के द्वार पर यमदीप रखेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन धन के देवता कुबेर की आयु के देवता धनवंतरी का भी जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन धन, आरोग्य, समृद्धि और विशेष पूजन किया जाता है। कहा जाता है धनतेरस की शाम को दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। यह दीप मृत्यु भय को मिटाता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। इस दिन सोना, चांदी, तांबा या बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान धनवंतरी, कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर के दरवाजे पर यमदीप जलाकर रखा जाता है ताकि परिवार पर कोई संकट न आए। इस दिन दीप जलाना, दान देना और आरोग्य की कामना करना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में धन, सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करते हैं। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि दीपों की आभा से मृत्यु पर विजय पाने का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से हर संकट को रोशनी में बदला जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय धन्वंतरी देव की, जय लक्ष्मी माता।